नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज सोमवार है और आप जानते हैं कि सोमवार का दिन शिव जी महाराज को समर्पित होता है। तो आज एक कथा आपसे शेयर करती हूँ, शिव कथा, जिसको कि सोमवार को सुनने से तो लाभ होता ही होता है, लेकिन यदि प्रतिदिन भी सुन ली जाए तो उसका पुण्य फल हमें अवश्य मिलता है। एक गांव में देवराज नाम के एक ब्राह्मण थे। दुर्बल थे, गरीब थे, लेकिन व्यभिचारी थे और बहुत ही व्यसनों में फंसे हुए थे। उन्होंने रात दिन पाप कर्म करके, छीना झपटी करके, चोरी करके, जिस भी तरह से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। एक बार वो नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने एक शोभावती नाम की वेश्या को देखा और वो उस पर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए और वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई जब उसने देखा कि ये ब्राह्मण मुझ पर आकर्षित हो गया है। और उस ब्राह्मण ने उसके कोठे पर वेश्या के जाना शुरू कर दिया। जब उनके ब्राह्मण के माता पिता को और पत्नी को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे बहुत समझाया कि इस प्रकार से किसी वेश्या के घर जाना आपको शोभा नहीं देता, वहाँ जाना हितकर नहीं है। लेकिन वो नहीं माने। जब उसकी पत्नी ने और माता पिता ने कुछ ज़्यादा अंकुश लगाना शुरू किया, बहुत ज़्यादा उसको मना करना शुरू किया, तो उसने क्रोध में आकर अपनी पत्नी और माता पिता की हत्या कर दी और सारा जो धन था वो ले करके शोभावती के पास चला गया और उसको जाकर के सारी घटना बता दी। तो शोभावती ने उसको अपने घर में रख लिया और सारा जो धन था वो भी ले लिया। धीरे धीरे जब सारा धन उसके कब्जे में आ गया तो उसने उस ब्राह्मण को पापी हत्यारा कह के घर से धक्के देकर निकाल दिया। अब वो प्रायश्चित करने लगा। अब उसे पता लगा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया और जिसके लिए किया उसने मुझे खुद धुतकार दिया, निकाल दिया। अब चलते चलते, अकेला था, चलते चलते वो एक शिवालय में पहुंच गया। वहां पर शिव कथा हो रही थी, वो उसको सुनने लगा और उसने वहीं पर आश्रय ले लिया। थोड़े दिन के बाद वो महीने 2 महीने लगातार बीमार रहा, लेकिन लगातार वो शिव कथा सुनता रहा। अब उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के जो यमदूत थे वो उसको लेकर जा रहे थे आत्मा को, तो एकदम वहां पर शिव जी के गण आ गए और उन्होंने उसको, आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को वहां से मुक्त करा लिया। जब मुक्त कराया और उसे शिवलोक ले जाने लगे तो यमलोक में बड़ा हाहाकार मच गया। यम देवता भी बाहर आ गए कि भाई क्या हुआ। तो ये हो रहा था शोर कि भाई इतना पाप कर्म इसने किए, सारे जीवन भर ये दुष्कर्म ही करता रहा, उसके बावजूद ये शिवलोक को जा रहा है। तो यमराज सब बात समझ गए कि ये जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है ये मात्र शिव कथा सुनने से ही हो रहा है। जो लगातार वो 1-2 माह वहाँ पर बैठ करके प्रतिदिन शिव कथा सुनता रहा और सच्चे दिल से प्रायश्चित करता रहा, तो इसलिए उसे शिवलोक की प्राप्ति हो रही है। तो कथा में यदि कुछ कहने में भूल हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। हे शिव जी महाराज, आपकी इस कथा को सुनने से जैसा पुण्य प्रताप उस ब्राह्मण को मिला और सारे उसके पाप कर्म समाप्त हो गए, उसी प्रकार से हम सभी के जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हुए हो, हम सबको क्षमा करके हम सबको भी अपना शुभ आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। और इस कथा को सुनने कहने से सभी पापों का नाश हो जाता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव ने अपनी शरण में लेते हैं। जय हो शिव जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप सबका हार्दिक धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको ये कथा पसंद आई हो और इस चैनल में मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य, कथा, कहानी, साईं संध्या, वार्ताएं, साईं जी के और हनुमान जी से संबंधित चर्चाएं पसंद आती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।